वेलकम बैक टू एडुस्टेट चैनल जूनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ केजीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन रिलेटेड जो आपका नोटिस पब्लिश हुआ है वही आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। एंड ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सही वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते हैं। एंड और एक बात कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन रिलेटेड जो आपका नोटिस पब्लिश हुआ है ऑलरेडी, वो मैंने आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो फिर आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शेड्यूल फॉर कंपलसरी फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एंड आपका WBJ का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था एंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन था, वहाँ पर आपका जितनी भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सभी चीज़ आपको जो है मेंटेन करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप सभी के साथ मैं डिटेल्स में सब कुछ शेयर कर देता हूँ। एंड इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का गाइडलाइंस क्या है फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सब कुछ चीज़ आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करता हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको सभी गाइडलाइंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 के अंदर देख पा रहे हो कि आपका जो डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन का जो डेट दिया हो यहाँ पर, वो आपका 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक है। बट आपका 11 सितंबर छोड़कर 11 सितंबर एक्सेप्ट आपका सभी दिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस चलेगा। नेम ऑफ द एक्टिविटी आपका फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा उसका ही आपका एक्टिविटी चलेगा जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है एंड एडमिशन। टाइम आपका 10:30 AM से लेकर 4:30 PM तक आपका चलेगा। एंड वेन्यू मतलब कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस चलेगा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपका एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग साउथ ब्लॉक। सेम यहाँ पर सेकेंड राउंड का जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा उसका भी जो रिपोर्टिंग एंड एडमिशन का डेट दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर एक्सेप्ट 18 सितंबर। एंड बाकी सब आपका सेम है। ऐसे ही करके मॉपअप राउंड का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल मतलब जो आपका रिपोर्टिंग एंड एडमिशन का शेड्यूल है वो यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, बस इतना ही। यहाँ पर GMR वाइज एंड कैटेगरी वाइज कोई भी डिवाइड और डिवीज़न नहीं है। देन आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख पाओगे। तो अलग अलग ये सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के टाइम पर आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा फर्स्ट टाइम के लिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर डिटेल्स में मालूम हो जाएगा। देन यहाँ पर और भी कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करना है, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 2-3 लाइन पर आपको जो दिख रहा होगा वही आप सभी के साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो 5000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके आप लोग सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। तो ये जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है ये आपका ये जो टोटल कोर्स फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट टाइम के लिए, यहाँ से आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो वो जो 5000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया हो ऑलरेडी ऑनलाइन में, उसको छोड़कर आपको बाकी जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो आपको पेमेंट करना होगा। समझो यहाँ पर आपका 10,373 है आपका फर्स्ट टाइम के लिए एडमिशन फी। तो यहाँ से आपका 5000 रुपीज़ डिडक्शन हो जाएगा एंड आपको 5,373 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड ये आपका नॉन TFW स्टूडेंट्स के लिए है। TFW स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी देर बाद आपको मालूम हो जाएगा। तो जब आप एडमिशन लेने के टाइम पर आप जो फ़ी पेमेंट करोगे वो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा कि नो कैश पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। तो आपका जो है ऑनलाइन कैश अवेलेबल रहना चाहिए। एंड देन यहाँ पर आप देख पाओगे इन केस ऑफ TFW कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स द अमाउंट टू बी पेड इज अमाउंट सब्सट्रैक्टिंग द ट्यूशन फी। तो आपका ट्यूशन फी आपका वेव हो जाएगा। एंड आपको जो है अदर्स जो अगर आपको लगता है अगर कोई पेमेंट करना ज़रूरत है तो आपको पेमेंट करना होगा। द TFW कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑफ ME एंड E नीड नॉट पे एनी अमाउंट ड्यूरिंग एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स को पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करेगा 5000 रुपीज़, उससे उसका काम चल जाएगा। देन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो ये नंबर पॉइंट के अंदर आपका लिखा हुआ है कि ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ क्लास 10 एडमिट कार्ड, क्लास 10 मार्कशीट, AHS और इक्विवेलेंट मार्कशीट, JEE एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड। तो आपका WBJ एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ WBJ भी। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। देन आपका PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। तो जिसका लिए आपका ये सभी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है उसका लिए ये सब लगेगा। देन आपका आता है एक ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो आपका लास्ट अटेंडेड स्कूल और कॉलेज था उसका हेड से आपको जो है ये लाना होगा।
एंड देन आपका आता है इन केस ऑफ ब्रेक ऑफ स्टडीज़। तो अगर आपका स्टडीज़ में कोई ब्रेक है तो आपको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है एंड वहाँ पर आपका गार्जियन का साइन रहना चाहिए, बस इतना ही। यहाँ पर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी से साइन करवाने का जरूरत नहीं है। देन आपका आता है ओरिजिनल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर और गार्जियन। तो ये आपका TFW सीट्स जिसको मिला है उसके लिए मस्ट लाएगा ही। ये तो आप सभी को मालूम है कि TFW सर्टिफिकेट्स छोड़कर आपको कोई भी TFW जो आपका सीट्स है वो आपको मिलना नहीं चाहिए। तो अगर आपको TFW सीट्स मिलते हैं तो आपके लिए ओरिजिनल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट और फादर और गार्जियन आपको लाएगा ही, इसको आपको ध्यान में रखना है। नॉन TFW स्टूडेंट्स के लिए ये आपका ऑप्शनल है। तो बस इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज डायरेक्टिव ऑफ द वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। तो WBJE बोर्ड पर जो आपका प्रेस्क्राइब किया गया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपका यहाँ पर लगेगा। देन आपका लिखा है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखो मैकाउट छोड़कर अदर्स कोई यूनिवर्सिटीज़ का अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन था उसको जो है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको जो है सबमिट करना होगा। अगर आप एडमिशन के टाइम पर भी अगर आप सबमिट कर सकते हो तो आप जो है ये इसको सबमिट कर देना। देन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फिटनेस सर्टिफिकेट। तो देखो आपको कोई एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाके एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लेना है एंड एडमिशन के टाइम पर उसको जो है प्रोड्यूस कर देना है, मतलब सबमिट कर देना है KJC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के टाइम पर। देन आपका है एंटी रैंकिंग एफिडेविट। तो यहाँ पर आपको एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 देखने को मिलेगा एंड उसका ही फॉर्मेट पर आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एक जो आपका 10 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वहाँ पर आपको सब कुछ सही से कर लेना है एंड OAS कमीशनर या नोटरी से आपको जो है सब कुछ करवा लेना है। तो बस आपका ऑफलाइन जो आपका एंटी रैंकिंग फॉर्मेट होता है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आप जो है ऑनलाइन भी एंटी रैंकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल रहा है एंटी रैंकिंग ऑनलाइन का, वहाँ पर भी आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड देन आपको एक ईमेल मिलेगा। वो ईमेल को आपको जो है सिर्फ KJC का ईमेल पर फॉरवर्ड कर देना है। तो इसके बाद आपका जो नोट पर लिखा हुआ है कि एडमिशन विल बी रिफ्यूज्ड इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड और सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सही से प्रोड्यूस करना है। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जो आपका लिए रिक्वायर्ड है तो आपका जो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आप देख पाए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन के टाइम पर रिक्वायर्ड है। अगर आप ES एप्लीकेशन करते हो तो WBJE का ऑफिशियल साइट पर आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ था वही सारे डिटेल्स आपके साथ लाएगा एंड इसके साथ साथ ES एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको जो है सबमिट करना था। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपके साथ और एक बात ध्यान में रखना है कि आपके साथ नो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके साथ लेकर जाना है जो आपको WBJE का ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स लिखा हुआ था वो आप सभी के साथ शेयर कर दें। एंड इसके बाद यहाँ पर एडमिशन टू हॉस्टल के बारे में लिखा हुआ है। तो जो लोग आपका हॉस्टल में रहना चाहते हो और हॉस्टल पाना चाहते हो वो इसको देखो हॉस्टल फैसिलिटीज़ के अंदर आपका जो लिखा हुआ है कि हॉस्टल सीट्स आर लिमिटेड। तो देखो प्रोसीड्योर फॉर एडमिशन यहाँ पर जो आपका प्रोसीड्योर है वही आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो देखो एट फर्स्ट आपको जो है फी पेमेंट करना होगा एडमिशन के बाद। तो यहाँ पर आप फॉर बॉयज हॉस्टल आप देख पाओगे 6 मंथ्स के लिए एंड अमाउंट ऑफ रेस 13,000। गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी आपका जो है 13,000 पेमेंट करना होगा, बट यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स अलग अलग है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड देन आप यहाँ पर देख पाओगे NB के अंदर कि आपका जो 13,000 का जो पेमेंट का रिसिप्ट था एंड उसके साथ साथ आपका जो हॉस्टल फॉर्म है उसको सही से फिलअप करके आपको रजिस्टर के ऑफिस में सबमिट कर देना है। एंड देन आपका सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके आपका जो प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पर आपका बॉयज़ हॉस्टल के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हॉस्टल आपको हॉस्टल का रूम मिलेगा वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आपको मिलेगा, मतलब जो आपका पहले देगा एंड अगर आपका सीट रहता है तो आपको मिलेगा। एंड अगर आपने ऐसा टाइम पर वो फॉर्म सबमिट किया कि जब आपका सीट अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको जो है नहीं मिलेगा, यही यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो बस इतना ही आपका हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन वहाँ पर जो आपका एंट्रिंग एफिडेविट के अंदर जो हमने आप सभी के साथ शेयर किया था कि एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 बोलकर यही सारी चीज़ आपको जो है वो नॉन जुडिशियल जो 10 रुपीज़ का पेपर होता है वहाँ पर लिख लेना है। देन आपको नोटरी और OAS कमिश्नर से ये सब कुछ कर लेना है ऑफलाइन एंट्रिंग एफिडेविट। तो आप अगर नोटरी के पास और OAS कमिश्नर के पास जाओगे तो आपको डिटेल्स में मालूम हो जाएगा एंड वही लोग आपको जो है सही से कर देगा। आपको सिर्फ एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 सही से देख लेना है एंड उसको भी दिखा देना है। देन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म KJC का। तो यहाँ पर आपका हॉस्टल यही आपका हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यही इसको ही आपको जो है सही से फिलअप कर लेना है एंड रजिस्टर का ऑफिस में सबमिट कर देना है। 13,000 का फ्री रिसिप्ट के साथ साथ अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो, अदरवाइज आपको
हॉस्टल फॉर्म फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटशिप और एडमिशन। तो अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो आपको सीधा सा बात है कि आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है एंड देन KGC कॉलेज के साथ आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो बस आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो फिर जाके आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो बस इतना ही आपका नोटिस आया है KGC की तरफ से। एंड मुझे लगता है कि इसको छोड़कर अदर्स कोई डाउट और क्वेरी नहीं रहता है आप सभी का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो से हेल्प होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना एंड इसके साथ साथ ये वीडियो ऐसा है तो शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।